नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तारीख है 11 मई 2026 और सच कहूं तो दुनिया इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव बिल्कुल चरम पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी तकनीक ऐसी सीमाओं को पार कर रही है जिसके बारे में हमने बस कल्पना की थी। तो चलिए आज हम मिलकर डिकोड करते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये दोनों बिल्कुल अलग लगने वाली चीजें आपस में कैसे टकरा रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव, उसके बाद समंदर के बीचों बीच अचानक आया एक हेल्थ क्राइसिस, फिर हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था और उसके बढ़ते टेक सेक्टर की, और आखिर में दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों और खेल जगत का एक क्विक राउंड अप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक भू राजनीति और तनाव की। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त हर जगह छाया हुआ है वो है अमेरिका और ईरान के बीच का कूटनीतिक गतिरोध। ये मामला अब काफी गंभीर होता जा रहा है। देखिए, हुआ क्या है कि अमेरिका ने एक सीज फायर यानी युद्ध विराम और शांति का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ईरान ने इसके जवाब में जो शर्तें रखी उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये शर्तें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने ऐसा क्या मांग लिया। दरअसल ईरान की मांग है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए और साथ ही इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जाहिर है दोनों देशों के बीच बात बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। और इस कूटनीतिक टकराव का असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इस गतिरोध के आते ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से लगभग 4% का उछाल आ गया। अब 4% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और इसका कारण क्या है? डर। बाजार को ये डर सता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होने वाली शिपिंग में अगर लंबे समय तक रुकावट आई तो सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। इस पूरी टेंशन के बीच अब सारी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम पर टिक गई हैं। वो बहुत जल्द चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजिंग में होने वाली चर्चाओं में ईरान का ये मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वहां से क्या निकल कर आता है। खैर, जहां एक तरफ ये राजनीतिक उथल-पुथल मची है, वहीं दूसरी तरफ स्पेन के तट के पास समंदर में एक बिल्कुल ही अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। कैनरी द्वीप समूहों के पास एक क्रूज शिप पर अचानक से एक भयंकर हेल्थ इमरजेंसी आ गई है। हुआ ये है कि इस शिप पर हंटा वायरस फैल गया है। अब ये हंटा वायरस चूहों यानी कृंतकों से फैलता है और काफी खतरनाक हो सकता है। हालात इतने गंभीर हैं कि